नमस्कार, स्वागत है आपका पीएचयू वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। आज है 28 दिसंबर और 28 दिसंबर से करंट अफेयर के जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वह लेकर हम आप लोगों के बीच उपस्थित हो चुके हैं। तो हम आज के डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले जो आप लोगों का क्यूज कॉन्टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट हमारे हाथों में है। सबसे पहले बगैर समय बर्बाद किए हुए सबसे पहले हम रिजल्ट प्रकाशित कर दें तो मनीषा कुमारी को 8 अंक प्राप्त हुए हैं और इसने क्यूज कॉन्टेस्ट में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। प्रिया वर्मा को 3 अंक प्राप्त हुए हैं, इनका स्थान 7वां है। जयश्री झा को 9 अंक प्राप्त हुए हैं, इनका स्थान 2रा है। अविनाश राज को 3 अंक प्राप्त हुए हैं और क्यूज कॉन्टेस्ट में इनको 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। अनुराग सिंह को 6 अंक प्राप्त हुए हैं और क्यूज कॉन्टेस्ट में इनका स्थान 5वां है। साकेत मिश्रा को 10 में 10 अंक प्राप्त हुए हैं और चौथे क्यूज कॉन्टेस्ट के टॉपर है साकेत मिश्रा, इनको 10 में 10 अंक प्राप्त हुआ है। रीचा ठाकुर को 10 में 9 अंक प्राप्त हुए हैं और रीचा ठाकुर भी दूसरे स्थान पर हैं। ओए रोस्टर को 2 अंक मिला है और इनका स्थान 8वां है। रवि महतो को 7 अंक प्राप्त हुआ है, रवि महतो चौथे स्थान पर है। अंशु कुमारी भी 7 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है। निशांत सिंह को 9 प्राप्त हुए हैं और 9 अंकों के साथ निशांत सिंह दूसरे स्थान पर है। सरोनी सिंह भी 9 अंकों के साथ दूसरे स्थान पे है। प्रखर प्रताप सिंह को 7 अंक प्राप्त हुए हैं और 7 अंकों के साथ प्रखर प्रताप सिंह चौथे नंबर पर हैं। राहुल यादव को 5 अंक प्राप्त हुए हैं, 5 अंकों के साथ राहुल यादव छठे स्थान पर है। सौमिता बनर्जी 9 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। नीरज कुमार 8 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। अमन पाल 9 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर। अजीत कुमार 9 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर। लवली वर्मा 7 अंकों के साथ चौथे स्थान पर और सुजीत कुमार 6 अंकों के साथ 5वें स्थान पर अवस्थित है। इस क्यूज कॉन्टेस्ट में कुल मिलाकर 20 छात्रों ने पार्टिसिपेट किया है। तो आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिए और अपने प्रदर्शन में निखार लाइए, क्योंकि इस बार सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने 10 में 10 अंक प्राप्त किया है। तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके तैयारी में कुछ खोट है। तो जब नेक्स्ट क्यूज कॉन्टेस्ट हो तो आप उसमें आप सबों का जो प्रदर्शन हो सुधरे, बेहतर हो, इसकी कामना करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है जीईआई द्वारा जारी रिपोर्ट। जीजीआई का क्या मतलब होता है? तो जीईआई का मतलब होता है गुड गवर्नेंस इंडेक्स। और गुड गवर्नेंस इंडेक्स ने एक सूची जारी की है और इस पूरे सूची को इसने 3 भागों में बांटा है। पहले सूची में भारत के बड़े राज्यों को शामिल किया है, दूसरे सूची में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को और पहाड़ी राज्यों को शामिल किया है और तीसरे सूची में केंद्र शासित प्रदेशों को स्थान दिया है। तो बड़े सूची में यानी कि बड़े राज्यों की सूची में तमिलनाडु पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र को दूसरा नंबर मिला है और कर्नाटक तीसरे स्थान पर अवस्थित है। प्रमुख राज्यों की बात करें तो इसमें बिहार 15वें नंबर पर अवस्थित है। वही उत्तर प्रदेश इस सूची में 17वें यानी कि 17 स्थान पर अवस्थित है और झारखंड का स्थान इसमें 18वां है। उसके बाद ये जो है तमिलनाडु है पहले स्थान पर और उसके बाद पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी राज्यों की सूची में हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर है। हिमाचल प्रदेश की सूची में पहले स्थान पर है तो पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की सूची में। और उसके बाद इसका जो केंद्र शासित प्रदेशों की जो सूची जारी की है यूनियन टेरिटरीज का, तो इसमें पुडुचेरी पहले स्थान पर है। पुडुचेरी पहले स्थान पर है और दिल्ली को इसमें तीसरे स्थान पर रखा गया है। और यह सूची जारी किया गया 26 दिसंबर को कार्मिक मंत्रालय के द्वारा। कार्मिक मंत्रालय को अंग्रेजी में कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आगामी राष्ट्रमंडल खेल से संबंधित। आगामी राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 2022 में बर्मिंघम में होने वाला है। कहां होगा? बर्मिंघम में। और बर्मिंघम कहां अवस्थित है? तो ये अवस्थित है इंग्लैंड में और इसका आयोजन जो है वो होगा 2022 में। अब यहाँ पर थोड़े समय के लिए हम आपको रोकेंगे, हम जानेंगे राष्ट्रमंडल खेल क्या है।
तो राष्ट्रमंडल खेल को अंग्रेजी में कॉमनवेल्थ गेम्स भी कहते हैं। और पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब हुआ, उससे पहले हम आपको बताते चले कि राष्ट्रमंडल खेल ओलंपिक खेलों के बाद सबसे बड़ा खेल प्रतिस्पर्धा है और इसका आयोजन प्रत्येक 4 सालों पर 2 ओलंपिक वर्ष की दूरी 2 ओलंपिक के बीच में इसका आयोजन होता है। अब सबसे पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया था 1930 में हैमिल्टन में, कनाडा में। और पहले बार जब राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ था तो इसमें 11 देशों ने भाग लिया था। 21वीं राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन गोल्ड कोस्ट में 2018 में हुआ और भारत ने एकमात्र बार इसकी मेजबानी की है 19वीं राष्ट्रमंडल खेल की। और 19वीं राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ था साल 2010 ईस्वी में नई दिल्ली में इस खेल का आयोजन हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल के देशों राष्ट्रमंडल एक समूह है और राष्ट्रमंडल में वैसे देश शामिल है जो किसी न किसी समय में इंग्लैंड के उपनिवेश रहे हैं। हालांकि राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ देशों की सदस्य संख्या 54 है, लेकिन राष्ट्रमंडल खेल में 71 देश भाग लेते हैं। ठीक, अब एक बात और यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि हम इस खेल की चर्चा क्यों की। अभी तो 2022 में होने वाला था तो हम इसकी चर्चा 2020 में करते, 21 में करते, 2019 में हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो 2019 में इसकी चर्चा करने के पीछे का सबसे मुख्य वजह है कि भारत इस खेल का बॉयकॉट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इस खेल से निशानेबाजी को बाहर करने की बात हो रही है और जब इस खेल से निशानेबाजी को बाहर कर दिया जाएगा तो भारत की जो पदकों की संख्या है वह बहुत नीचे आ जाएगी। क्योंकि राष्ट्रमंडल खेलों में यानी कि कॉमनवेल्थ गेम में भारत सबसे ज्यादा पदक जीतता है तो निशानेबाजी में ही जीतता है। तो भारत को राष्ट्रमंडल खेल का जो राष्ट्रमंडल खेल समिति जो है वह एक प्रस्ताव दिया है। अब देखिए आगे क्या होता है, जो भी होगा हम आपको उससे अपडेट करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस जिले ने 2019 का यूनिसेफ पुरस्कार जीता है? तो जिला पे हो गया कि किस जिले ने 2019 का यूनिसेफ पुरस्कार जीता है। तो जिस जिला को यह पुरस्कार मिला है यानी कि डिस्ट्रिक्ट को, उसका नाम है कामारेड्डी। कामारेड्डी इसका नाम है और कामारेड्डी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो कामारेड्डी तेलंगाना में अवस्थित है। अब हम तेलंगाना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बता रहे हैं जिसको आपको अपने नोट्स बुक में दर्ज करना है। तो सबसे पहले तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 2014 में हुई, 2 जून 2014 को यह अस्तित्व में आया। इसके बाद तेलंगाना में विधानसभा के 119 सीट है, 119, और लोकसभा के 17 सीटें हैं, वहीं राज्यसभा के 7 सीटें हैं। अब हम यूनिसेफ के बारे में जानेंगे। यूनिसेफ की का फुल फॉर्म आपको कितने बार बता चुके हैं, आज हम इसका फुल फॉर्म आपको नहीं बताएंगे। हम बता रहे हैं यूनिसेफ की स्थापना हुई 1946 ईस्वी में और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में अवस्थित है। यूनिसेफ की स्थापना और इसका हेडक्वार्टर दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों को आप अपने नोट्स बुक में अच्छे से लिख लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का सेवानिवृत्त विमान 27 दिसंबर को भारतीय वायुसेना का एक विमान रिटायर हो गया, सेवानिवृत्त हो गया। तो उस विमान का नाम क्या है? तो उस विमान का नाम है MiG-27। MiG-27 को भारत ने रसिया से खरीदा था और जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा था 1999 में, तो उस युद्ध में MiG-27 ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 27 दिसंबर को इसने अंतिम उड़ान भरी जोधपुर एयरबेस से। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दक्षिण भारत का सबसे पुराना शिलालेख किस राज्य में पाया गया है? तो ये पाया गया है आंध्र प्रदेश में। और यह किस भाषा का शिलालेख है? तो ये संस्कृत भाषा का सबसे पुराना शिलालेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
देश का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहां स्थापित किया जाना है? तो यह स्थापित किया जाना है कुशीनगर में। कुशीनगर किस राज्य में अवस्थित है? तो कुशीनगर अवस्थित है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो है लखनऊ और उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हनुक्का फेस्टिवल किस देश में मनाया गया? तो ये मनाया गया इजराइल में। अब हनुक्का फेस्टिवल क्या है? तो हम लोगों के यहाँ दीपावली है और इजराइल में हनुक्का फेस्टिवल है जिसको वहां के यहूदी लोग मनाते हैं। हनुक्का फेस्टिवल रोशनी का पर्व है, दीपों का त्योहार है। अब हम जानेंगे जो इजराइल की राजधानी कहाँ है। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम और इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ज्योतिबा फूले किसान ऋण माफी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ज्योतिबा फूले कहिए या ज्योतिराव फूले कहिए, बात बराबर ही है। और यह शुरू किया गया है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम है उद्धव ठाकरे और वहां के राज्यपाल का नाम है भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन हुआ भोपाल में। और कब से कब तक इसका आयोजन हुआ? तो 19 से लेकर 24 दिसंबर तक इसका आयोजन किया गया। और आज का सबसे अंतिम क्वेश्चन है द डॉटर फ्रॉम द विजिंग ट्री के लेखक कौन है? तो इसकी लेखक है सुधा पुरी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आज हम आपसे विदा लें उससे पहले आपसे कुछ सवाल हम करेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपको बताना है जीजीआई का पूरा नाम क्या होता है और दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब की गई। और आज का तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है जेरूसलम की इजराइल की राजधानी कहाँ है। तो दोस्तों इन तीनों प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकॉन की घंटी को भी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।